तो अगेन स्वागत है आप लोगों का 10 मिनट रैपिड रिवीजन सीरीज में, जहां पर हम क्या करते हैं, मैथ्स के सारे चैप्टर्स को 10 मिनट्स में फिनिश कर देते हैं। तो सेम ऐसे आज देखो कौन सा चैप्टर आप लोगों को मिला है, ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें से ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक्स आते हैं, ज़्यादा स्कोरिंग क्वेश्चंस आते हैं। तो इनके टॉपिक्स को अच्छे से पहले तो आप लोगों को कवर करना है, देन हमें क्वेश्चन सॉल्विंग पे ध्यान देना है। तो अब देखो लास्ट मिनट रैपिड रिवीजन में आप लोगों को हम ऐसा दे रहे हैं जिसमें क्या होगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट जो कंटेंट्स होते हैं, जो टॉपिक्स होते हैं, उन सब लोगों को आप जब पढ़ोगे तो क्या होगा, क्वेश्चंस भी उनसे ही बनेंगे, साथ ही साथ और अच्छे मार्क्स गेन होंगे। तो अगर आपको किसी और चैप्टर की भी ऐसी 10 मिनट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ आप सारी पीडीएफ जानने के लिए टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगेन लेट्स स्टार्ट करते हैं, लेट्स टू मेक अचीवमेंट रियल। सो ट्रिग्नोमेट्री का हमें पता है कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो एक ट्राइंगल होना ही चाहिए, विच इज राइट एंगल ट्राइंगल। और मैंने आप लोगों को ये भी पता रखा है कि ज़्यादातर राइट एंगल ट्राइंगल का ही यूज़ होता है, क्योंकि इसमें 90 डिग्री से हमें बहुत सारा काम रहता है। अदर ट्राइंगल देखेंगे तो उसमें ऑब्ट्यूज होता है, एक्यूट होता है, लेकिन उनमें कोई 90 डिग्री एंगल नहीं होता है। तो इसीलिए हम इसकी बारी पहले करते हैं। देखो इसमें क्या होता है, हमारा ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल एट B है, जिसमें हमने क्या माना कि A को हमें क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। मतलब A के पर्सपेक्टिव में हम चीजें निकालेंगे। कैसे? A को हमने मान लिया थीटा। तो ये ध्यान से देखना कि जब भी इसके सामने वाली जो भी साइड होती है, कोई भी हो, इसमें ये जो है BC हमारी क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। फिर सेम ऐसी 90 के सामने वाली तो हाइपोटेन्यूज कभी नहीं बदलेगी, और जो बेस है ये भी बदलता रहेगा। जैसे जैसे परपेंडिकुलर बदलेगा वैसे वैसे बेस भी क्या होगा, बदलता रहेगा। अब मान लो मैंने बोला कि C को पर्सपेक्टिव मानो, तो C के सामने वाली परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये हाइपोटेन्यूज रहेगी, साथ ही साथ ये तीसरी वाली साइड क्या हो जाएगी, हमारी बेस हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, बस इनके थीटा को ध्यान से समझना है, किसके पर्सपेक्टिव में लेने को बोला है। तो अब मैंने लिया है साइन ए के पर्सपेक्टिव, मतलब थीटा A होना चाहिए। तो हर किसी के जितने भी मैंने रेशियोज लिखे हैं उसमें एंगल कितना लिखा है मैंने, A। तो साइन A का रेशियो होता है हमारा P/H। P मीन्स VC एंड H मीन्स AC, तो BC/AC हो जाएगा। फिर सेम cos A का मैंने लिखा है B/H। फिर आप लोगों को पता है B हमारा AB है और H हमारा AC है, तो मैंने यहाँ पे रेशियो लिख दिया है। ऐसे ही सबके रेशियो लिख दिए हैं। मैंने यहाँ पे आपको दो करके क्यों दिखाए हैं, क्योंकि मान लीजिए कि किसी ट्राइंगल में जरूरी नहीं है कि ABC हो, लेकिन अगर मान लो PQR हो तो आप लोगों को ये P/H B/H ये याद होने चाहिए, जिससे क्या होगा, इनके ये नेमिंग बदलते रहेंगे। अगर आप समझ जाएंगे कि साइन ए हमने पर्सपेक्टिव माना है, A हमने पर्सपेक्टिव माना है, तो इसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, फिर जिसके अकॉर्डिंग आप नाम चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे रेशियोज ऐसे कंप्लीट हो गए, जिसमें से आपको 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा बोर्ड्स में, जिसमें क्या होगा, tan A = 3/4, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हमारा क्वेश्चन ऐसे आएगा। साथ ही साथ अब तीसरी चीज आ चुकी है, दूसरी चीज आइडेंटिटी। इसमें क्या है, ये चीज तीनों आइडेंटिटी मैंने लिख रखी है। अब देखो सबसे पहली आइडेंटिटी, फिर दूसरी, और ये है हमारी तीसरी। अब इनकी मदद से हमें ये 2 आइडेंटिटीज क्या मिल चुकी है, और मिल चुकी है। तो सबसे पहली आइडेंटिटीज क्या है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1। ये सबसे मेन है हमारी, ज्यादातर यही रिपीट होगी, और हाँ इनमें से ही ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे, और साथ के साथ ये सबसे इजी भी है तीनों में से। तो इसलिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1। अगर तुम लोगों ने ये याद कर रखी है तो ये दोनों वैसे ही लर्न हो गए। sin स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, जो भी sin स्क्वायर के साथ है उसे 1 के पास लेके चले जाओ। सेम ऐसे cos स्क्वायर के निकालने के लिए sin स्क्वायर को उधर लेके चले जाओ। तो हमारी ये 3 आइडेंटिटीज बन चुकी हैं पहली वाली आइडेंटिटीज से। अब बारी आती है दूसरी की, sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा = 1। अब देखो इसमें क्या है, चलो ये तो ठीक है, साइन और कॉस को मिला दिया। अब ये देखो सेक और टैन को मिलाया है, फिर यहाँ पर कोसेक और कॉट को मिलाया है। याद करने की ट्रिक क्या है, कोसेक और कॉट है तो सी और सी हो जाएगा, और साइन और कॉस हमारे सबसे इजी रेशियो होते हैं, तो इसलिए साइन और कॉस को एक साथ ले लिया। फिर अब इन चारों के अलावा जो 2 बचे हैं उनको एक साथ रख दो, लेकिन माइनस के साथ, जिसमें कि सेक स्क्वायर हमारा सबसे बड़ा होना चाहिए, सबसे पहले आना चाहिए। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा = 1 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 आइडेंटिटी हमारी बन जाएंगी। आप लोगों को पता है कैसे, tan स्क्वायर को उधर लेके जाओ, लेकिन साइन का जरा ध्यान में रखना। और हाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस का 1, इसका मतलब है
कि आइडेंटिटी तो दिख रही है, यही दिख रही है, लेकिन थोड़ा कैसे उसे चेंज करेंगे, उसमें थोड़ा माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, देन आंसर में भी हमारा माइनस आएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को गलती नहीं करनी है कि साइन अगर चेंज हो तो साइन चेंज करने पड़ेंगे, देन उसका आंसर लिखना पड़ेगा आइडेंटिटी के तौर पर। तीनों आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई। ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। इन दोनों की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को इक्वल्स टू में रखो और दोनों चीजें उधर लेके चले जाओ, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट ऐसा क्यों है, क्योंकि साइन ए का रिवर्स जो होता है वो 1 में कोसेक ए होता है। अगर हमारा किसी क्वेश्चन में एक आइडेंटिटी जरूर आएगी कि साइन ए मल्टीप्लाई कोसेक ए इज इक्वल्स टू 1, प्रूव दैट, तो साइन ए की जगह साइन ए लिखोगे, सेम कोसेक ए की जगह तुम क्या लिखोगे, साइन ए डॉट कोसेक ए है तो कोसेक ए की जगह क्या लिखोगे, 1 में साइन ए, क्योंकि कोसेक ए उधर जाएगा तो साइन ए अपॉन में नीचे आ जाएगा, साइन से साइन कैंसर, आंसर इज 1। तो इनको समझो जरा, साइन ए का रिवर्स होता है कोसेक ए, कॉस ए का रिवर्स होता है सेक, और टेन का रिवर्स होता है कॉट, जिसको हम टेन को हम साइन ए अपॉन में कॉस ए भी लिख सकते हैं। अब जब टेन ए कॉट का रिवर्स होता है तो फिर कॉट की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, ये भी रिवर्स हो जाएगी, तो कॉस ए अपॉन में साइन ए हो जाएगी। ये आप लोगों को वैल्यूज याद करनी है, और इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसमें सेक और टेन है और इसमें सेक और कॉस का दे रखा है रिलेशनशिप, तो अच्छे से इनको मेमोराइज कर लेना, याद कर लेना ट्रिक के जैसे। अब बारी आती है हमारी टी रेशियोज ऑफ सम एंगल्स। अब देखो इनको पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें आते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन, ऐसे कि जैसे कि कॉस 45 दे रखा हो तो कॉस स्क्वायर 45 की वैल्यू लिखो, प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 90, पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे बड़े बड़े। इसलिए आपको क्या होना चाहिए, पूरी टेबल लर्न होनी चाहिए, जिसमें कि सबसे पहला है साइन। साइन के जितने रेशियोज आपको लर्न है तो सारे ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। सबसे पहला क्या है, साइन, जिसमें हमने थीटा लिख रखे हैं, देन ये हमारे रेशियोज है, तो साइन हो जाएगा साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, फिर सेम साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। यहाँ से हमने पूरी ऐसी वैल्यूज देखो कैसे आई। कॉस जो है वो साइन के साथ बनेगा, लेकिन थोड़ा उल्टा करके बनेंगे, जैसे 0 1/2, 1/√2 और √3/2 और 1 है, तो यहाँ से पीछे से शुरुआत करो। अगर साइन 90 की वैल्यू 1 है तो कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, फिर कॉस 30 की वैल्यू √3/2, और ये दोनों तो हमारी सेम रहेंगी। फिर इसकी हो जाएगी 1/2 एंड इसकी हो जाएगी 0। जिगजैग चलना है हमें, ऐसे क्रिस क्रॉस करते हैं ना, वो करना है। अब देखो tan क्या होता है हमारा, tan होता है साइन और कॉस का डिवीजन, साइन और कॉस का क्या होता है, डिवीजन। तो मतलब साइन 0 की वैल्यू रखो 0, फिर सेम कॉस 0 की वैल्यू रखो 1, और इन दोनों का कर दो डिवाइड, क्या कर दो, इन दोनों का डिवाइड कर दो, जैसे कि ऐसे हमने क्या कर दिया डिवाइड, तो 0/1 क्या होता है, हमेशा 0 होता है। फिर सेम 1/2 और √3/2 क्या होगा, 1/√3 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर इसमें भी ये पूरा इससे कैंसिल, तो 1, और √3/2 का क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो √3 बचेगा ऊपर। फिर 1/0, ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, 1/0 जहाँ कहीं भी आए इसका मतलब होता है नॉट डिफाइंड, मीन टू से इन्फिनिटी, मतलब इसका आंसर होता ही नहीं है। नॉट डिफाइंड मतलब ये कभी आता ही नहीं है। और सुनो 1 की जगह कुछ भी वैल्यूज हो सकती है, क्या पता 9/0 आ जाए, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ और सिर्फ 1/0 ही आएगा। ये मैं आपको किसी भी क्वेश्चन के लिए बता रही हूँ कि किसी के भी अपॉन में क्या हो 0, तो इसका आंसर होता है हमेशा नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर जो 10 की वैल्यू है वो आ जाएगी नॉट डिफाइंड आ जाएगी। अब कोसेक क्या है, वो साइन का उल्टा होता है, मतलब साइन का ऐसे रेसिप्रोकल करना है हमें। अगर साइन में 1 है, इसके नीचे हमेशा 1 होता है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/0, विच मीन्स क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट मीन्स नॉट डिफाइंड। फिर इसका रेसिप्रोकल 2, इसका √2 एंड इसका 2/√3 और इसका 1। बाकी तो आप लोगों को पता है, अब ऐसे बताती रहूंगी तो बहुत बोरिंग लगेगा, लेकिन आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि कैसे हमारी टी रेशियोज बनी है थीटा से, 30 डिग्री और 45 डिग्री से। बाकी इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के जितने भी क्वेश्चन थे, जितना भी टॉपिक था वो सब कैंसिल हो चुका है, डिलीटेड है वो, उसमें से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। साथ ही साथ इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन बनेंगे, वो भी और में कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें आप लोगों को क्या करना है, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट कर लेने हैं।
साथ ही साथ अगर आपको प्रॉब्लम होती है कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे पहचाने, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके वो शॉर्ट दे सकते हैं, जिसमें आप लोगों को ट्रिक से बताया गया है कि कैसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को पहचानेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। इसकी पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में है और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। सारी पीडीएफ जितनी भी वो सब उसमें आपको मिल जाएंगी, अवेलेबल हैं। ऑल द बेस्ट, अपने एग्जाम अच्छे से देते रहिए।